वर्ल्ड कप के बीच टूट गया इस भारतीय खिलाड़ी का घर। पत्नी से मिला धोखा, फूट फूट कर रोया। हो गया दिनेश कार्तिक जैसा हाल। जिसने अपने दम पर टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, धोनी के साथ मिलकर मैच जिताया, उसी खिलाड़ी का हो गया तलाक। कहा पत्नी को नहीं करूंगा माफ। गुस्से में कर सकता है संन्यास का ऐलान। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड कप में आ जाएगा तूफान। भारतीय टीम को लगेगा सबसे बड़ा झटका। इस खबर से हिल गई दुनिया। इधर वर्ल्ड कप का आगाज हुआ और उधर इस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी का घर टूट गया। जो खिलाड़ी धोनी का प्यारा था, रोहित शर्मा का दुलारा था, विराट कोहली भी जिसके आगे झुककर सलाम करते थे, द्रविड़ जिसे भाई जैसा प्यार करते थे, जय शाह खुद फोन करके कहते थे कि इसको टीम में रखना है। अब उस खिलाड़ी के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है, जिसके बाद रातों रात उसे तलाक लेना पड़ा। दिनेश कार्तिक की कहानी तो हर किसी की जुबान पर है। किस तरह से उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया था और कार्तिक के ही दोस्त मुरली विजय के साथ अफेयर चलाया था। लेकिन इस खिलाड़ी के साथ एकदम अलग खेल हुआ है। इसे खुद अपनी पत्नी पर शक था और इसीलिए तलाक लेने का फैसला किया और अब इसे तलाक भी मिल गया है। एक दौर हुआ करता था जब ऐसी खबरें आती थी कि किसी क्रिकेटर ने तलाक लिया हो, लेकिन अब बीते कुछ वक्त से लगातार ऐसी खबरें देश और विदेश से आती जा रही हैं। भारतीय टीम में तो अभी काफी ज्यादा आम होता दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले दिनेश कार्तिक वाला कांड हुआ और उसके बाद मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी को बेवफाई का आरोप लगाया और बाद में उन्होंने तलाक ले लिया था। जिसके बाद शमी मैदान पर अब तूफानी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन हर किसी के लिए जिंदगी को पटरी पर लाना आसान नहीं होता है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से भारत के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन का रिश्ता उनकी पत्नी से खराब चल रहा था, लेकिन अब दोनों के बीच तलाक हो गया है। दोनों के बीच तलाक क्यों हुआ? शिखर धवन के एक बेटा है, वो किसके साथ रहेगा? पूरी खबर आपको हम बताते हैं। शिखर धवन ने 2009 में आयशा मुखर्जी के साथ सगाई की थी और बाद में 2012 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, हालांकि वो भारतीय मूल की है। शादी कुछ वक्त तक तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव और अनबन शुरू हो गया। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि इससे पहले आयशा मुखर्जी की शादी हो चुकी थी और उनकी 2 बेटियां थी, लेकिन इसके बावजूद शिखर धवन ने उनसे शादी की। हालांकि 2014 में आयशा ने शिखर धवन के बेटे जोरावर को जन्म दिया, जिसके बाद धवन की जिंदगी बदल गई और पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहा था। लेकिन बाद में शिखर धवन ने आयशा पर कई तरह के आरोप लगाए। वो आरोप कितने गंभीर थे हम आपको बोलकर नहीं बता सकते। इससे आप समझ सकते हैं कि शिखर धवन के साथ क्या क्या हो रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के तलाक की वजह आयशा की पहले शादी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पहले पति से वादा किया था कि वो बेटियों का ध्यान रखेंगी और ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेंगी। वहीं धवन से उन्होंने कहा था कि उनके साथ रहेंगी। शादी के बाद वो बेटे जोरावर और दोनों बेटियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। इसी वजह से दोनों के बीच अनबन हुई और बात तलाक तक पहुंच गई। आयशा ने अपनी सफाई में कहा कि वो भारत में रहना चाहती है, लेकिन बेटियों की वजह से वो भारत में नहीं रह सकती हैं। यही वजह कि अब शिखर धवन और आयशा के बीच तलाक हो चुका है। लेकिन सवाल है कि शिखर का बेटा जोरावर किसके साथ रहेगा? तो आपको बता दें कि बेटे की कस्टडी पर अभी कोर्ट ने आखिरी फैसला नहीं सुनाया। लेकिन धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे से मिलने और उनके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि शिखर धवन की पत्नी आयशा उनसे 10 साल बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद शिखर धवन ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनसे शादी की थी, मगर उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी ऐसे हो जाएगी।